हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई आपके जो एग्जाम्स है वो आने वाले हैं 17 फरवरी को। पहला मैथमेटिक्स का एग्जाम है। अब क्या चक्कर हो रहा है, पूरा साल निकल गया है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा और वो टेंशन में बैठे होंगे कि सर अब क्या होगा, अब कैसे पास हो मैथ्स में, है ना। तो मुश्किल आ गई भाई, क्योंकि पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, पूरे साल मस्ती ली। लास्ट टाइम पे बच्चे सोचने लगते हैं कि भाई अब कैसे पढ़े, अब क्या क्या वीडियो सर्च करे, इसकी सर्च करे, उसकी देखे, इसकी करे। तो आपको करना ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। दिन में 1 से 2 घंटा पढ़ना है, मात्र 2 घंटे में काम हो जाएगा और आराम से आप पास हो जाओगे। तो मैं कुछ आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, उसको अप्लाई करना है। कैसे एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना है, उससे ज्यादा बाहर कुछ मत पढ़ना। कुछ एमसीक्यूज की वीडियोस मैंने डाली हुई है चैनल पे, उनको वॉच आउट कर लेना, काम बन जाएगा, है ना। देखो, सबसे पहली टिप आपके पास ये है कि जब आप एमसीक्यू अप्लाई करो, अगर वो आपको एमसीक्यू आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो सब में आपको क्या करना है, सी ऑप्शन फिल कर देना है। पहली ट्रिक तो यही है भाई, है ना, एमसीक्यू के लिए। और कुछ भी नहीं आता ना भाई, 1 से लेकर के 20 तक के सब में सी लिखे आना। ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई, पिछले 3 साल से मैं बोर्ड की कॉपी चेकिंग पे जा रहा हूँ। अब होता क्या है, जब हम कॉपी चेक करते हैं तो कॉपी चेक के दौरान क्या चीजें होती हैं, कुछ बच्चे सी लिख करके आते हैं। अगर वो फेल हो रहा होता है बच्चा, तो टीचर क्या करता है, उसको पास कर देता है। बात समझिए। तो पहली तो ट्रिक ये थी। और कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, उन एक्सरसाइजेस को आप क्या करना, धीरे धीरे करना। 1 से 2 घंटा निकाल लेना दिन में। 2 घंटे भी आप एफर्ट्स लगाओगे तो आप बड़े क्लीन तरीके से पास हो जाओगे। ठीक है ना, कोई ज्यादा बड़ा मतलब तौप नहीं है कि भाई 10th में पास कैसे हो, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। बड़े आराम से आप पास हो जाओगे क्लास 10th के एग्जाम में। होना पास कैसे है, देखो, एनसीईआरटी कैसे कवर करोगे आप, उसको समझो पहले, है ना। पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, चल जाएगा काम, लेकिन अब थोड़ा बहुत पढ़ लेना भाई, है ना। पास होना ही नहीं होना, माँ बाप के पैसे खराब नहीं करने हैं, है ना। तो देखो भाई, पास होने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, इसको ध्यान देना भाई। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 है, 6 नंबर की आती है। दो ही एक्सरसाइजेस है, रूट वाले क्वेश्चन है। उनको करते कैसे हैं, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया करके रट लेना। बढ़िया मतलब बहुत बढ़िया तरीके से उसको रट लेना है आपको, एक एक क्वेश्चन को, है ना। फिर बात करते हैं 2.2 एक्सरसाइज की। भाई बेहद आसान है, पॉलिनोमियल चैप्टर है, कुछ नहीं है, एक एक्सरसाइज है, मात्र 1 घंटे में होने वाली वो एक्सरसाइज है कुल। ठीक है, तो 2.2 को आपको करना है ना। तो ये दो एक्सरसाइजेस, आप ये दो चैप्टर आपको 10 नंबर दिलाएंगे। अगर आपके 10+ मार्क्स आ रहे हैं तो आप फेल नहीं होंगे। आपको भी पता है प्रैक्टिकल के मार्क्स जोड़कर के ही बच्चा पास हो जाता है। प्रैक्टिकल में टीचर कम से कम एक गधे से गधे बच्चे को 17 नंबर दे देते हैं। जो बिल्कुल डम्ब बच्चा होता है उसको भी 17 नंबर टीचर देता है। क्यों देता है भाई, उसको अपना रिजल्ट खराब नहीं करना है स्कूल का। बात समझ आ रही है, रिजल्ट उसको खराब नहीं करना है। अगर एक भी बच्चा फेल होता है तो टीचर पे ब्लेम आ जाता है कि भाई उसे बच्चे को क्या पढ़ाया तुमने पूरे साल कि वो बच्चा पास नहीं हो सका। तो आपको जो फोकस करना है, आपको फोकस करना है 15 से 20 नंबर पे पहले मेन। क्योंकि आपको भी पता है 17 नंबर अगर आपको दिए जाए तो 17 ही माल आने हैं, 16-17 नंबर लेके आने और आपके 33 नंबर बैठ जाएंगे और आप क्लियर पास हो जाओगे। तो आपको मेहनत करनी है वो 20 नंबर के लिए। 20 नंबर की मेहनत 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे में हो जाती है। अब पेपर से 2 दिन पहले भी हो जाती है। क्लास 10th का पेपर चाहे स्टैंडर्ड का हो चाहे बेसिक का हो, इतना तोप नहीं आता है कि आप ना कर सको, है ना। अब देखो 13.3 है भाई, 5 नंबर दिलाती है, 5 नहीं तो 4 तो दिलाएगी। फॉर्मुला बेस्ड एक्सरसाइज है आपकी स्टैटिस्टिक्स की, और मैं तो ये कहूंगा स्टैटिस्टिक्स पूरा घोल के पी जाओ। 3 ही एक्सरसाइजेस है, एक दिन में बैठ के भी अगर 3 घंटे लगा करके पढ़ लिए ना भाई, तो बेसिक वाला बच्चा फेल हो ही नहीं सकता। बेसिक का एग्जाम बेहद आसान आता है, बेहद आसान, इतना टफ नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल हो जाता है ना। लॉजिकल होता है, वहां पे सोचना पड़ता है बच्चे को। इसके बाद 14.1 है आपकी, 4 से 5 नंबर की पूछी जाती है। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट ये है आपकी 11.1 और 12.1 12.2 आपकी। ठीक है, ये दो एक्सरसाइजेज आपकी ऐसी हैं, 3 एक्सरसाइजेज जिसको आपको सिर्फ देख करके फॉर्मूला लर्न करना है। क्या करना है, देख करके सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है ना। आपने अगर फॉर्मूले लर्न कर लिए, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई हो रहे हैं, भले आप आंसर तक ना पहुंचो, लेकिन आप यहाँ पे मार्क्स स्कोर कर लोगे, बेहद आसानी से स्कोर कर लोगे। एक डम से डम बच्चा मार्क्स लेके आ जाता है यहाँ। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है आपके ये। एक तो आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल और एक आपका सरफेस एरिया वाला चैप्टर। तो भाई इसके फॉर्मूले तो अच्छे से याद कर लेना। 1 2 3 4 5 घंटे लग जाएंगे फॉर्मूला लर्न करने में।
इतने डम तो नहीं हो आप, सभी थोड़े बहुत तो होशियार होते हैं बच्चे, इतने बेवकूफ नहीं होते, है ना, समझ रहे मेरी बात को। तो भाई ये जो डेटा है जो मैंने आपको दिया है, इस पे अप्लाई करो और गारंटीड आप पास होगे। एक तो भाई मैंने पहली ट्रिक बता दी, सारे एमसीक्यू में सी 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 लिखे आना। एक तरीका और होता है, वो बता देता हूँ आपको। अगर आप सी भी नहीं लिख के आ सकते तो आप दूसरा तरीका क्या अपना सकते हो। मान लो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, ये इस तरीके से क्वेश्चन है आपके। तो इनमें सब में ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, इस तरीके से लिखे आना। अटेम्प्ट मत करना, अटेम्प्ट नहीं करना। अगर आप फेल हो रहे होंगे तो टीचर क्या करेगा, ऑप्शन कर देगा ऐसे टिक। मान लो ये सही है या ये सही है, ये सही है, तो आपको टीचर को भी पता होता है भाई बच्चा किस समस्या से जूझता है पूरे साल, है ना, क्या उसकी स्थिति होती है, क्या वो पढ़ पा रहा है नहीं पढ़ पा रहा है, टीचर को सब पता होता है। तो कोई कई बच्चे बहुत परेशान होते हैं, फैमिली बैकग्राउंड किसी का अच्छा नहीं होता है, जो ट्यूशन नहीं जा पाता है कई बार, समझ रहे बात मेरी, है ना। तो आप इस तरीके से एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑप्शन नहीं लगा के आओगे तो टीचर थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है, लेकिन 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 इतना तो करके आना कि 10 प्लस मार्क्स आप खींच लो, फिर कोई नहीं रोक सकता आपको पास होने से, है ना। तो भाई इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।